हेलो वंस अगेन एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं साइंस ट्रेन और मैं हूं डॉक्टर आलम। और हम लोग इस सफ़र पे पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पिछले लेक्चर में बेसिक बातें सब किए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। और जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट हाफ में हम लोग पहले फील्ड आया कैसे उसकी चर्चा कर रहे होंगे, और सेकेंड हाफ में जब फील्ड है हमारे पास और तो उस फील्ड में चार्ज को अगर हम फेंकेंगे, अगर लाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा उसकी भी बात करेंगे। और उस फील्ड में वायर को लाएंगे अगर, तो वो कैसे बिहेव करेगा उसकी बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सोर्स है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट जो है वो किसी भी वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसको हमने ले लिया और उस करंट का डायरेक्शन जिधर है उधर रखता हुआ वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और करंट एलिमेंट जो है, जब एक्सप्रेशन आप लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का करंट की वजह से, तो ये करंट एलिमेंट को कहते हैं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आप सिंपल बोल देते हैं कि जहां भी करंट है, करंट इज द सोर्स ऑफ। तो ठीक है बाबा, करंट तो है ही, ओके। एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। फिर बायो सवार्ट लॉ हम लोग देखे, ठीक। बीओ सवाई जिसको ही पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कि इसके वजह से एक छोटा सा फील्ड होगा, तो फिर छोटे से डीएल और तो सबको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट फील्ड आ जाएगा। तो जो छोटा सा फील्ड अगर डीबी है तो पता चला कि वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है जो नेचर फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ नेचर फॉलो करता है, मतलब आप ग्रेविटेशन में भी देखेंगे तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक। कुलम्स लॉ में q1 q2 बाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये सब चीजें चल रही होंगी। तो नेचर में जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, क्योंकि नेचर का ये रूल है। यहाँ ये नीचे में है क्यूब, लेकिन आपको क्यूब नहीं दिखना चाहिए। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ये जो आर है, आप एक्चुअल में जब इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक। एक तो ये बात। और अंत में हम में बात कर रहे थे हम लोग कि ये परमिएबिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक। तो परमिएबिलिटी क्या है? तो किसी भी मीडियम से या फ्री स्पेस से कितना आप मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करते हैं, वो मटेरियल कितना अलाउ करता है, यही उस मटेरियल का परमिएबिलिटी है। तो परमिएबिलिटी फ्री स्पेस का, जब मटेरियल नहीं है तो फ्री स्पेस का, मटेरियल है तो मटेरियल का, ठीक। तो आमतौर पे आपको जब तक बोला नहीं जाए आप फ्री स्पेस का लिखते हैं म्यू नॉट, जो कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये पूरा कांस्टेंट आएगा। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब जगह कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता रहता है, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा, ठीक। तो म्यू नॉट का वैल्यू अगर बोले हम लोग तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है। तो क्या ही अच्छा लगे ये कि चूंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई हमेशा साथ साथ आता है, तो आप ऐसे याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। इतना यूनिट्स है, और यूनिट्स भी यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर में मैग्नेटिक फील्ड है जिसका कि यूनिट है टेस्ला, ऐसा यूनिट है। यूनिट्स और भी है, सीजीएस में गॉस, ये मैंने बताया था आपको, लेकिन और भी यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक। जब हम लोग किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिला के बोल रहे होंगे तब, जैसे कि फ्लक्स आगे आएगा। तो यहाँ पे आइए, तो ये टेस्ला है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला 1 मीटर को काट देगा, इसलिए वहाँ टेस्ला मीटर खाली रह जाएगा और नीचे में एम्पियर आ जाएगा। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक। तो ये था परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन ये फॉलो कर रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा आपको बताया है, एक तो ये बात ध्यान देना है। उसी से रिलेटेड
चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट अब आने वाले चैप्टर्स में बार बार आ रहा होगा, तो एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, जिसको कि मैं छाहा कहता हूं, कि एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। उसको छाहा दिखना कहते हैं, ताकि आपके मुंह से आहा निकले, नहीं तो फिर स्वाहा तो होना ही है। तो आइए उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से, क्रॉस प्रोडक्ट को आमतौर पे आप सब, ये राइट हैंड थंब रूल से आपका काम चल रहा होता है मैग्नेटिज्म में, आप करेंगे भी वही ज़्यादा सबसे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो है बेसिक डायरेक्शन निकालना के लिए जो स्क्रू रूल है, ये भी फेमस है। इनफैक्ट आप हाथ में गलती कर देंगे तो इधर से उधर हो जाएगा। स्क्रू रूल पे एक बार आपका बढ़िया से सेट हो गया आपका दिमाग, तो सबसे अच्छा और आसान स्क्रू रूल ही है। स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का लिया है, ठीक, तो ए से बी पर जाइए और मत रुकिए, घूमते रह जाइए, और तब आप देखिए कि अगर ये पेंच होता, स्क्रू होता, तो ये खुल रहा है कि कसा रहा है। अगर खुल रहा है तो आपकी तरफ आएगा, और कसा रहा है तो आपसे दूर जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है ना। अब उसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे खुलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए क्रॉस बी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, खुल रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, जिसको कि हम लोग डॉट से दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, यहीं पे अगर बी क्रॉस ए कर दे आप, तो बी क्रॉस ए कर दे तो मामला पलट जाएगा। बी ए, बी से ए पर चलिए और मत रुकिए, तो ये कसाने लगेगा, अंदर जाएगा। तो स्क्रू रूल क्रॉस प्रोडक्ट जहां जहां आए बढ़िया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। हम लोग भी यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादातर ये यूज कर रहे होंगे, वो अलग बात है। क्या राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखे आप, तो ये जो चारों उंगलियां घूम रही है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये वायर है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो ये देखिए, ठीक। तो इसी प्रकार का डिफरेंट सर्कल्स बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्लियर। पाम रूल देखिए, जब एक बार आपको पता चल गया फिजिक्स कि भाई ए से बी पे जाना है, ये स्क्रू वाला, ये मोस्ट बेसिक है एक तरह से देखिएगा, तो इसको आप जहां फिट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि हम पाम से फिट करें, जरा देखिए, तो ये हाथ से देखिए, ये ऑलमोस्ट ऐसे अगर मैं रखा हूं, तो ये अंगूठा, ये चारों उंगली और ये पाम, आप गौर से देखिए तो ये 90 डिग्री है, और ये इन दोनों के 90 डिग्री पे हो जाएगा ये पाम का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि अगर आप अंगूठा से इन चारों उंगली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि अगर अंगूठा से ये बाकी उंगली की तरफ गए तो डायरेक्शन पाम की तरफ होगा, और उल्टा गए तो पाम के उल्टा होगा, मतलब पाम में घुस रहा होगा। तो कुछ नहीं, आपको करना यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जिसका नाम पहले आ रहा है वो पकड़ लेना है आपको, चाहे स्क्रू रूल की बात कर रहे हो तब, या यहाँ पे जिसका नाम पहले आ रहा है पाम रूल में, वो अंगूठा पे आएगा, ठीक है ना। तो अंगूठा और ये वाला बाद में जो आएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पाम की तरफ होगा, ठीक। खुश रहो बबुआ। तो ये पाम रूल था। अब आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। फील्ड ड्यू टू सम कॉमन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉमन करंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है हमारे पास, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो सकता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो सकता है, ठीक है ना, सोलेनॉइड हो सकता है, और कभी कभी इन सब का मिक्सचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, स्ट्रेट वायर आ रहा था, सेमी सर्किल बना दिया, फिर स्ट्रेट हो गया, कुछ इस प्रकार से अलग अलग फिगर हमें मिल सकता है कि चलिए इनका बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कैसा होगा, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग लेने जा रहे हैं सर्कुलर करंट लूप, ठीक है, बहुत बढ़िया करंट लूप है ये, करंट आई है, ठीक। आप एक डीएल काटो, ठीक है, काट दिए। अब देखो, पहले इस वायर को पकड़ो और मैग्नेटिक फील्ड देखो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो तार के बाहर अंदर की तरफ कहीं पर भी जा रहे हैं, तो ये देखिए अंगूठा इसके डायरेक्शन में हमेशा रखना है, कहीं पे भी जा रहे हैं तो तार के बाहर सब अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है,
अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है। तो तार के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, और कॉइल के जब हम अंदर वाले एरिया में जा रहे हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अंदर वाले में जा रहे हैं, तो बाहर ये देखो, तो अंदर में सब जगह ऐसा हो जा रहा है। अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज रखा है तब ऑफ कोर्स अगर करंट को पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर वाले फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक जगह कंसंट्रेट हो रहे हैं, बाहर वाले फिर फैल जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, बाहर वाले फैल जा रहे हैं, इसलिए सब मिलके एक बड़ा इफेक्ट नहीं देने जा रहे हैं। अंदर में होते होते सेंटर पर एक काफी मजबूत फील्ड मिलने जा रहा है। सेंटर पर मजबूत फील्ड मिलने जा रहा है, जो कि सेंटर कहाँ होगा, तो पेरिफेरी से आर दूरी पे होगा, और आर सर्किल का रेडियस है। तो ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इस सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है। पढ़ते पढ़ते आपको लगने लगता है कि सेंटर पर है। अरे बाबा, सब जगह है, सेंटर पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है ना। और उसका एक्सप्रेशन हमें चाहिए कि भाई चलो कितना होगा, तो चलिए निकाला जाए। इस छोटे से पार्ट को जो हमने काटा है उसके लिए लिखा जाए अंदर, तो आप कहेंगे कि जो उस छोटे से पार्ट्स की वजह से होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, ठीक है ना, साइन थीटा। आप कहेंगे नहीं पूरा लिखिए, तो ठीक है, पूरा ही लिख दीजिए। पहले आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए, रेडियस वेक्टर किधर होता है, हमेशा सेंटर से दूर होता है, तो रेडियस वेक्टर ये है। तो आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, डीएल तो छोटा लेंथ है ना, तो डीएल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वो किधर है, उसका डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ। डीएल हमेशा किधर है, डीएल टुवर्ड्स टेंजेंट, ठीक। तो टेंजेंट और रेडियस में हमेशा कितना का एंगल होता है, 90 डिग्री का। देयरफॉर थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये ऑलवेज हो रहा है, देख लो सर्किल में, तुम कहीं पे भी चले जाओ ऑलवेज 90 डिग्री आ रहा है। ओके। तो अब हम लोग लिखेंगे, एकदम बच्चों की तरह समझा रहे हैं, इतना बढ़िया से इसको समझना है कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सब जगह जब इस तरह से बातें हो रही हो तो आप कंफ्यूजन में ना रहे। ये बहुत बेसिक चैप्टर है उन सब का, और बेसिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो याद रखिएगा, बेसिक ही सब कुछ होता है, क्योंकि बेस पर ही कितना भी बड़ा पेड़ आप खड़ा करेंगे। पता चला कि आप ऊपर पत्ते पे ध्यान दे रहे हैं और जड़ ही कमजोर है, गिर जाएगा। तो तैयारी में बिल्कुल ये लागू होता है और सब जगह लागू होता है। आइए यहाँ पे टुवर्ड्स टेंजेंट, चलिए। तो अब जो dB है वो आप कहेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इनका पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन अगर कर दे तो वो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन 91 होता है, ठीक। आई भी कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अंदर में खाली बच गया डीएल, और डीएल जो है छोटा लेंथ, वो कहां से कहां तक है, तो 0 से लेके 2 पाई आर तक है। सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर लिख दिए। चलिए, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पाई आर से आर कट जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक, 2 आई, अच्छा पाई से पाई काटिए और आर से एक आर काटिए,
फाइनली जो आएगा वो आपको ये फेमस ये सर्कल का वो याद हो जाएगा आपको। पाई से पाई, आर से कार कट गया, म्यू नॉट बाई 4 आर, ऊपर में 2 आई, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो जो सेंटर पे है फाइनली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्किल का क्वेश्चन बार बार रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो फिजिक्स के लिए ये सारी चीज़ें आपको फील करना जरूरी है, और ये उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि ये आपके ज़बान पे बैठ जाए। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपसे पूछा जाता है, तो आप ये नहीं कहते हैं कि रुक जाइए हम याद करके बताते हैं, आप बताते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ठीक है। उसी तरह से सर्किल के करंट का अगर आई है तो सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक। सर्किल की बात। अच्छा, यहीं पे अगर हम बोले आपको कि ये सर्किल पूरा 360 डिग्री वाला हम ना ले, मान लीजिए कि हम आधा ले लें, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, तो कहिएगा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये सबका डायरेक्शन तो वैसे ही था, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक। तो करंट को करेंगे आधा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आधा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आधा, ठीक। इसका मतलब 360 डिग्री के लिए इतना है, इतना है। आप जितना भी डिग्री के लिए लेंगे उतना से कम हो जाएगा, ठीक, उसी रेशियो में कम हो जाएगा। तो एक अलग से पेज लेते हैं और उस पर बात करते हैं इसकी। चलिए, ये 360 डिग्री के लिए आपने कहा कि म्यू नॉट आई बाई 2 आर है, 2 आर है, तो इसलिए थीटा के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, 2 आर थीटा बाई 360, एक के लिए डिवाइडेड बाई 360 हो जाएगा, और थीटा के लिए फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ नहीं, थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कीजिए, निकल जाएगा। अब डिग्री में बात करेंगे तो ये हो जाएगा, रेडियन में बात करेंगे तो थीटा बाई 2 पाई हो जाएगा। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, ठीक। तो अगर सेमी सर्किल है, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर ए सेमी सर्किल, थीटा 180 डिग्री हो गया, इसलिए बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 आर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 आधा होगा, ठीक। तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कॉम्बिनेशन दे सकता है कि सेमी सर्किल का हो, पूरे सर्किल का हो, अरे कोई 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दे सकता है। अब सर्किल से रिलेटेड एक और छोटी सी बात हो जाए कि अगर सर्किल के एक्सिस पे हम दूर जाए और सेंटर से दूरी हम आपको दे दे, तब आप क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्किल को के प्लेन को हम ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, और आपसे पूछे कि x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक कंपोनेंट जो है वहाँ पे अंदर की तरफ, तो दूसरा कंपोनेंट बाहर कर रहा होगा, और उसका क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और एक सामने वाला कंपोनेंट आएगा, दिख रहा है, क्योंकि हमेशा एक ऊपर एक नीचे और फिर एक या तो इनसाइड या आउटसाइड करेगा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है बॉडी, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कर देगा कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या तो बाहर की तरफ नेट बचेगा या अंदर की तरफ, ठीक। अंदर की तरफ कब बचेगा, जब दिख रहा है ना, करंट इस प्रकार से लेंगे कि यहां से देखने में क्लॉकवाइज दिखे। ये सारा प्रैक्टिस ध्यान रखिए, एक रिंग घर पे, एक चूड़ी बैंगल हर घर में मिलता है, वो ले लेना है, ठीक, और उसको यूज करके काम करना है सब। ये देखिए यहाँ पे अगर
सर्किल हो ऐसा, तो आप जैसे उसको पकड़ेंगे तो ये देखिए, अगर करंट ऐसा है तो इधर से उंगली घुस रहा है, ठीक, और अगर करंट ऐसा है तो इधर से, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फिलहाल मैं दे देता हूँ ये वाला सिंपल वाला कि जो हमारी तरफ है हमने उसको पकड़ रखा है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे x दूरी पे इस तरफ हो रहा होगा। एनीवेज, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, इसके बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, क्योंकि कई बार फॉर्मूला भी इसका आप भूलने लगते हैं और तब परेशानी हो जाता है। तो इसका खाली फॉर्मूला याद रखेंगे और उसका सिग्निफिकेंस क्या है थोड़ा भी ध्यान रखेंगे, बस इतना काफ़ी एक्सपेक्टेड है, काफ़ी है आपके लिए, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। एनीवेज, रेडियस अगर r है और x दूरी पे ले रहे हैं हम, ठीक है ना, तो x दूरी पे ऑन दी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो μ0/2 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। रिलेशन को ध्यान रखिए, काफी है। तो अगर ध्यान रखिए यहाँ पे, कैसे ध्यान रखेंगे, ऊपर में रेडियस का स्क्वायर आ रहा है और नीचे में रेडियस स्क्वायर के साथ साथ दूरी का स्क्वायर ऐड हो रहा है, और पावर फाइनली क्या है तो वो ध्यान रखिए 3/2। एनीवेज, इफ बहुत दूर चले गए, x इज वेरी वेरी लार्जर, वेरी वेरी बिगर देन r, रेडियस से बहुत बड़ा अगर बहुत दूर चले गए, ठीक, तो आप कहेंगे कि इसमें से रेडियस को हम कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया x। तब मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिए μ0/2 I r स्क्वायर, ठीक, और नीचे में x स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा μ0/2 I r स्क्वायर x पे पावर क्यूब, x पे पावर क्यूब, ठीक है ना। ये काम हो रहा है। तो अब देखिए यहां पे एक्सिस पे जो दूरी है सेंटर से उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका मतलब ये मत कह दीजिएगा कि सर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं हुआ क्या, अरे अरे ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। ये इसलिए तेजी से घटेगा, क्योंकि क्यूब है तो तेजी से थोड़ा सा एक्स घटाएंगे तो ज़्यादा ही नीचे वाला बढ़ जाएगा, तो ये बी घटेगा। क्योंकि जब आप दूर जा रहे हैं ना, तो दूर के लिए ये करंट, ये सर्कल उसको एक जैसा दिखाई देने लगेगा, ये फर्क नहीं होने लगेगा। तो एक पार्ट कह रहा है इधर, दूसरा पार्ट कह रहा है इधर, दोनों मजबूत होने लगेगा बराबरी से और तेजी से फील्ड गिरेगा, ठीक। मैग्नेट में जब आएंगे तो देखेंगे प्रॉपर कि ऐसे जो इधर इधर कह के अभी निकल रहे हैं, उस समय बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो उसको साउथ पोल दिखेगा, ठीक, और अगर ऐसा है तो उसको नॉर्थ पोल दिखेगा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक जगह दिखने लगेगा, तो वो बी फील्ड तेजी से खत्म होने लगेगा, ठीक। इसलिए एक्स क्यूब के प्रोपोर्शन हो रहा है, ठीक है ना। एनीवेज, यहां पे एक और कंडीशन देखते चले कि अगर आर के सामने x बहुत छोटा है तो, अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए यही मान लेते हैं कि x को 0 कर दे तो, ठीक। अब बोलो, x को जैसे 0 करोगे तुम कहां पहुंच गए, सेंटर पे। आज सेंटर वाला अभी निकाले थे, तो उतना आना चाहिए इस फॉर्मूला में डालने पे भी। चलिए, इफ x इज इक्वल टू 0, तब आप कहेंगे बी फील्ड μ0/2 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर 3/2, ठीक है ना। ये देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे में r क्यूब बच जाएगा, ऊपर में r स्क्वायर, उससे फिर वो कटेगा और नीचे में सिर्फ एक r बच जाएगा, तो μ0I/2r।
वही आया ना जो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे। तो एक्सिस पे तेजी से घटता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एक तो ये ध्यान रखें। इसके पीछे कारण जो बताया अभी, एक बार फिर से जरूरत लगे तो उसको पीछे बैक कीजिए और सुन लीजिए, ठीक। दूसरी बात ये कि अगर एक्स को 0 किए तो फिर आप सेंटर पे ही पहुंच गए और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो हो जाएगा। चलिए बढ़ा जाए आगे। अब फील्ड ड्यू टू पार्ट ऑफ ए सर्किल, हम लोग उसकी चर्चा कर लिए, ठीक, कि अगर आप थीटा ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, छोटा छोटा ले रहे हैं तो चलेगा। अरे सर्किल आधा तो फिर फील्ड भी आधा, सर्किल 1/4 तो फील्ड भी 1/4। स्ट्रेट करंट वायर। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेट वायर है। अब स्ट्रेट वायर पे किसी खास दूरी पे आप चलिए, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा वो देखेंगे, तो वो अंदर की तरफ ही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका राइट साइड में है। लेफ्ट में होता तो बाहर की तरफ होता, ठीक। परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे डालेंगे और दोनों किनारा को भी वहां मिलाएंगे। क्या क्या किया मैंने, दोनों किनारा को मिलाया और परपेंडिकुलर डाले वहां ले जाके, ठीक। और ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। तब यहाँ पे आप देखिए ये एक अलग एंगल बना रहा है, इसको हम φ1 कहने जा रहे हैं, और ये एक अलग एंगल बना रहा है, इसको हम φ2 कहने जा रहे हैं, और करंट I जा रहा है, ठीक। द बी फील्ड at a perpendicular distance R is given by mu naught by 4 pi I by R sin φ1 plus sin φ2। I repeat, mu naught by 4 pi, ठीक, I by R sin φ1 plus sin φ2। इंपॉर्टेंट है। तो ये साइन का फंक्शन है दोनों एंगल का, कि वहां पे कितना फील्ड होगा। डायरेक्शन निकालना तो एक बार फिर से कुछ नहीं, आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन ले लिया जाए। क्वेश्चन है कि I वर्टिकली डाउनवर्ड है 2 एम्पियर का, ठीक, 10 मीटर के दूरी पे, 10 मीटर के दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, और आपका काम आसान करते हुए दिख रहा है ये क्वेश्चन में, कि ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो करंट का डायरेक्शन नीचे पकड़िए, यहाँ पे बाहर निकल रहा है उंगली, तो बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए तो सॉल्व किया जाए। आप कहेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू सीधे लिख दीजिए, -7, I दे रहा है 2, R दे रहा है 10, साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये 10/7 डिवाइडेड बाई 5, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 हो जाएगा। अब आमतौर पर रिवाज है कि √2 को ऊपर लाए तो ला सकते हैं आप, चलेगा, ठीक। कैसे लाए, तो भाई √2 और √2 से मल्टीप्लाई करें
और तो इधर ये √2 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 ऊपर आएगा तो -10, तब -8 हो जाएगा, और बच जा रहा है 2√2 तो 2√2 इंटू 10⁻8 टेस्ला आंसर। ओके, जल्दी जल्दी थोड़े से और प्रैक्टिस। चलिए, वायर में करंट हमने आपको सिंप्लिसिटी के लिए करंट एक बार फिर से 5 एम्पियर दिए। एक एंड से हमने आपको कुछ दूरी दिया, ठीक है ना, और यहां का मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। सबसे पहले ये तो अंदर की तरफ होगा, देख लीजिए। एक एंड से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो एक ही एंड से वो आएगा सीधा। अब आप बोलिए कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमने दे दिया, ये देखिए 6 8, वायर का लेंथ दे दिया 8 मीटर, और तब आपसे पूछ रहे हैं, और इधर 6 मीटर की दूरी में। क्लियर? तो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और आप कर लिए होंगे। चलिए, सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे कि यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के एक तरफ जो एंगल ले रहे हैं वो तो है, ठीक है, वो है φ1, लेकिन दूसरी तरफ है ही नहीं एंगल, मतलब 0 है एंगल। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो दूसरा एंगल है वो है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि sin 0 बराबर 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा वो। चलिए, बाकी के लिए लिखा जाए तो हम देखना चाहेंगे कि ये कितना एंगल है। तो इस बार दूरी 2 दे रखा है वायर का और इसका, तो ये 6 8 है, तो ये 10 होगा। आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, 6 8 है तो 10 होगा। तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π I/, sin φ/2 कितना हो जाएगा, ये देखिए 8/10, और sin 0 0 होता है, इसको हटा देंगे तो μ0/4π I/r इंटू 4/5 कर दे, 8/10 को 4/5। अब करंट का वैल्यू डाल लीजिए, μ0/4π। अब इसका भी वैल्यू डाल देते हैं जब सबका लिखा ही हुआ है तो। चलिए, सबका एक साथ कीजिए जल्दी। (10⁻⁻7), I है 5 एम्पियर, हाँ, R है 6, और लास्ट में आया है 4/5। 5 से 5 कटेगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए कि वायर के एक एंड पे एक तो एंगल उधर वाला गायब हो गया तो ठीक है, उसका कोई यहाँ रोल नहीं होगा। दूसरा ये कि ये फिक्स्ड वायर का अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो जाए तब। और यहीं पे रुकिए, ये बात जो पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट से ये सब जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना, मतलब एलोंग दी लाइन, ये वाला डिग्री नहीं हम कह रहे हैं, ये तो फाई है लेंथ के हिसाब से एंगल, ये अलग चीज है, ठीक। बायोट सेवार्ट लॉ याद कीजिए, तो वो अगर आपने आर को, ये जो आर दूरी है, इसको इधर कर दिया
तो दोनों साइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा वायर के, अलोंग द लेंथ दोनों तरफ जीरो होगा। क्लियर? अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट लेंथ कर दे तब, तो अगर आप इनफाइनाइट लेंथ कर देंगे तो क्या होगा? ये दूरी जो आर है ये तो आर रहेगा, ठीक है, लेकिन जो एक एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा मतलब कहीं नहीं मिलेगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए ये φ1 90 डिग्री और φ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी पे जा रहा है, लॉन्ग करंट वायर का मतलब एग्जाम में कहीं पर भी जैसे लिखा रहे इस सब चैप्टर में कि लॉन्ग वायर है, तो आपको समझ लेना है कि लेंथ जो है ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी हर जगह के लिए अलग अलग होता है। कभी 1 सेंटीमीटर के सामने ठीक 2 मीटर भी इन्फिनिटी जैसा है, इतना बड़ा हो जाता है, या 10 मीटर को कह सकते हैं या 100 मीटर को कह सकते हैं। आइए, लॉन्ग वायर में आपने सीखा कि यहाँ पे दूरी तो आर रहेगा, लेकिन ये वाला कहाँ चला जाएगा? तो आप कहेंगे इधर भी 90 डिग्री का बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का बनेगा। इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बी फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन 90 इज 1, साइन 90 इज ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2i बाई आर। तो लॉन्ग वायर, जैसे सर्किल के लिए मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है आप याद रखें, वैसे लॉन्ग वायर के लिए भी जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है वो याद रखें, बहुत जरूरी पड़ेगा आपको। ठीक, दूसरी बात यह कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 2 से 4 को काट के तब याद रखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ये कांस्टेंट को हमेशा अलग रखें ना। वायर था तो आई बाई आर करके साइन φ1 साइन φ2 कर रहे थे, फिक्स्ड लेंथ था, तो इनफाइनाइट हो गया तो 2i बाई आर हो गया, बात खत्म। तो ऐसे याद रखना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, यहीं पे कहते चले कि लॉन्ग वायर में दोनों तरफ इन्फिनिटी मानना है आपको, लेकिन अगर इफ बी एट वन एंड ऑफ लॉन्ग वायर लिया जाए तब क्या होगा? है लॉन्ग है लेकिन एक एंड पे नहीं है, एक एंड पे हमने फिक्स कर दिया कि चलो यहां पे है, इधर वो दूर तक जा रहा है, तो आप कहेंगे कि एक 90 डिग्री होगा और एक 0 डिग्री होगा, बात खत्म। ठीक, और वो कुछ नहीं, इसके आधा हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, 1 प्लस 1 हुआ था, अब खाली 1 एक आएगा। तो आप कहेंगे कि इसमें जो है φ1 90 आया और φ2 0 आया, तो इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर हो जाएगा, उसके आधा हो जाएगा, उसके आधा हो जाएगा। आप याद रखें दोनों तरफ लॉन्ग वाला, और आधा करना तो आपको कभी भी आता है। ठीक, तो ये सब बातें चल रही थी, हम लोग अब टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाए और क्वेश्चन लेते हैं कि इवैल्यूएट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग केसेस। 2 केसेस हमारा दे रखा है सामने, करंट I ही दे रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a दे रहा है, बहुत बढ़िया, और ये 4a है, ये 4a है। चलिए देखा जाए, और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है हमसे। और दूसरे क्वेश्चन में साइड्स बराबर है, तो ये स्क्वायर लूप है। कौन सा लूप? स्क्वायर लूप है, उस पर हम लोग देखेंगे। चलिए आप वीडियो रोकिए और पहले आप एक बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखा जाए इसको। ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, 4a दिया हुआ है, ये 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 4 ये 5 हो जाएगा, पाइथागोरस से 3 4 ये भी 5 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये φ1 एंगल और ये φ2 एंगल,
ठीक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। वैल्यू डाला जाए जल्दी जल्दी। म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई का वैल्यू कुछ दे रहा है क्या? आई का वैल्यू आई ही रहने दिया है, ठीक है, छोटा वाला लिखा है, मैं बड़ा ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आर साइन फाइव वन 4/5, साइन फाइव टू भी 4/5 और आर का वैल्यू 3 है, वो अगले में डाल देंगे। चलिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई 3 और 4/5 दो गुना करेंगे 8/5। तो म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू 4 दूना 8, 2/15, 2/15 म्यू नॉट आई बाई पाई। हम लोग यहीं पे रुकेंगे, पाई का वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है जब तक ऐसा कुछ बोला नहीं है, यही आंसर है। तो इतना टेस्ला। ठीक। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, सेंटर पे, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चारों आर्म्स के वजह से होगा, चारों साइड के वजह से होगा। तो अगर हम एक साइड का निकाल दें, सबसे पहले देखिए ये चारों साइड वाला एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कहेगा अंदर ही की तरफ, सब कहेगा अंदर ही की तरफ, ठीक है ना। ये देखिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। क्लियर। हम एक की वजह से निकाल दे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे। चलिए, एक की वजह से निकाला जाए। एक की वजह से निकाला जाए तो साइड है 2a, तो ये हो जाएगा a। इधर ये पूरा 2a था तो ये भी हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a। ठीक जा रहे हैं। चलिए, तो ये a है तो ये √2a हो जाएगा, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक। चलिए, तो 5/1 5/2 इसके वजह से हम लोग लिखेंगे और फाइनली बी नेट कहेंगे, 4 गुना कर देंगे। चलिए, एक की वजह से पहले लिखा जाए, b1 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। चलिए, साइन 5/1 a बाई √2a, आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये a है, ये है, तो ये 45 डिग्री होने जा रहा है। ठीक। तो 1/√2 प्लस 1/√2। आर का वैल्यू भी यहाँ पे जो दूरी है वो भी a है, तो अगले में वो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और 4 पाई आई बाई a 2/√2, 2/√2। तो 2/4√2, सारे नंबर को एक जगह कर दिए और बच गया जो एक जगह लिख दीजिए, म्यू नॉट आई बाई पाई ए। पाई इज ऑल्सो अ नंबर, ठीक है, ये बात। b1 और तब कहेंगे हम लोग कि b नेट जो होगा ये 4 × b1 हो जाएगा, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, देख लीजिए 4 से 4 कट जाएगा और क्या होगा। ठीक। तो 2/√2a 2/√2 पाई और म्यू नॉट आई बाई ई। तो ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड चारों आर्म्स के वजह से। जल्दी जल्दी एक दो छोटी छोटी बातें और क्वेश्चंस के थ्रू, वो ये कि अगर हम ये लॉन्ग वायर इन्फिनिटी से आ रहा था, एक सेमी सर्किल बनाया और फिर आगे भाग गया, ठीक है ना। तो अगर हम पूछे आपसे करंट इस सेमी सर्किल के सेंटर पे बताइए, तो आपको पता है कि ये करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे भाग गया, ठीक है ना। आई करंट आया तो आई करंट ही गया सब जगह। यहाँ पे इन तीनों की वजह से होना चाहिए। तो हम नाम दे देते हैं b1, b2 और b3। इन सब के वजह से यहाँ पे b नेट होने जा रहा है, सेंटर पे। अब आइए,
चलिए ये करके देखा जाए। जो B1 है वो लॉन्ग वायर के रास्ते पर ही है, ठीक। और लॉन्ग वायर के रास्ते पे बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग सीख चुके हैं कि रास्ते पे दोनों तरफ बी फील्ड जीरो होता है, तो B1 भी जीरो है तो B3 भी जीरो है। तो बेसिकली जो बी नेट यहां पे आएगा वो बी ड्यू टू सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और वो आप जानते हैं कि म्यू नॉट आई बाई 2r पूरे सर्किल का था, तो सेमी सर्किल के लिए हाफ कर देंगे, ये आंसर। ऑफ कोर्स लास्ट में आंसर लिखते समय यूनिट लिखा कीजिए, टेस्ला कैपिटल टी लिखिए तब, या स्मॉल में पूरा नाम टेस्ला लिखिए तब, ठीक। एक क्वेश्चन और लिया जाए। अच्छा हाँ, अभी अभी जो लिए थे जरा देखिए उसमें कैसे ध्यान देने की जरूरत रहती है। ये लॉन्ग वायर आया, ये सेमी सर्किल बनाया, ठीक है ना, और फिर इसके बाद से फिर चला गया स्ट्रेट। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या क्या ध्यान देंगे। आई ही आया है तो ये नाच के फिर यहाँ पे आगे गया, ठीक है ना। कोई चीजें पीछे की तरफ घूम जाती है तो हम लोग कहते हैं कि नाच के वापस आया, ठीक है, या नाच के आ गया। तो ये देखिए रेडियस आर, ये लॉन्ग वायर के एक एंड पे आर है दूरी, ये भी लॉन्ग वायर के एक एंड पे आर है दूरी, ठीक है ना, रेडियस वही है तो। और ये सेमी सर्कल है। एक बार फिर से आप कहेंगे कि B1, B2 और B3 लेना होगा। लिखना शुरू करते हैं। B1 के वजह से जो फील्ड होगा वो अंदर होगा, देख लीजिए अंगूठा ऐसे तो फील्ड अंदर। B2 के वजह से जो फील्ड होगा वो बाहर बाहर बाहर। तो आप देखिए लॉन्ग वायर के एक एंड पे और इधर से भी लॉन्ग वायर के एक एंड पे, और दोनों इक्वल हो जाएगा और अपोजिट हो जाएगा। तो आप कहेंगे B1 एंड B3 आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर। तो वो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। हम सीधे यहीं लिख दिए तो ज़्यादा अच्छा है। आप कहते कि एक का लिखिए फिर एक को प्लस में एक का माइनस में लिखिए तो भी चलेगा, तो कटना था उसको, हम क्यों इतना करेंगे। हमें दिख रहा है फिजिक्स कि ये कैंसिल करेगा एक दूसरे को, तो बच गया केवल सेमी सर्किल की वजह से, और सेमी सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक, और उसका नाम हमने B2 दिया है। देयरफॉर बी नेट जो होगा वो B2 के बराबर होगा, और वो सेमी सर्किल है तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू हाफ। और किधर है तो बाहर की तरफ। टेस्ला आंसर, ठीक है। यहीं पे जरा बताइए इस वायर को, बाकी सब को ऐसे ही रखते हुए इसको पलट दे तब जुड़ने जा रहा है, देखा जाए। आई आया था, यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस लौट गया। चलिए तो अब इस बार इसके वजह से B1 यहाँ B2 यहाँ B3 एक एक करके लिखने जा रहे हैं। आर दूरी है, ठीक, आर दूरी है। तो आपने कहा कि जो एक वायर के एंड पे है वो देखिए वो अंदर की तरफ, और इसके वजह से भी करेंगे तो वो अंदर आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। और सेमी सर्कल की वजह से बाहर है तो किसी एक को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा। हम सेमी सर्किल को पॉजिटिव ले लेते हैं तो इन दोनों का नेगेटिव लेंगे। चलिए देखते हैं डायरेक्शन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि B1 जो है ये अंदर की तरफ है और B3 भी अंदर की तरफ है, लेकिन B2 जो है ये आउट ऑफ द बोर्ड है, ठीक। लिखना शुरू करें।
बी नेट जो होगा वो B2 माइनस B1 प्लस B3 होगा। दोनों को जोड़ के आप माइनस रख सकते हैं, ये भी माइनस वो भी माइनस, वट एवर। चलिए B2 जो है वो सेमी सर्किल की वजह से है, तब म्यू नॉट I बाई 2R इंटू हाफ माइनस B1 लॉन्ग वायर के एक एंड पे है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक, I बाई R, ठीक, और इंटू 2 कर देंगे क्योंकि दोनों तो वैसा ही है, तो कुछ नहीं, इंटू 2 करते हैं ये लॉन्ग वायर जैसा हो जाएगा जो दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो कर दीजिए, ठीक है, वहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। लॉन्ग वायर की वजह से हम बोले थे याद रखिएगा, और 1 एंड पे बोलेगा तो आधा कीजिएगा तो चलेगा, तो आधा करके फिर से पूरा कर देना है, तो लॉन्ग वायर जैसा हो गया। अब जो जो कॉमन है बाहर लीजिए, म्यू नॉट I बाई R बाहर लीजिए, तो अंदर में 1/4 माइनस म्यू नॉट I बाई R अपने बाहर लिया है, ठीक है, 2 से इसको काटिए, 1/2 पाई, 1/2 पाई। अब देखिए 2 पाई का वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आएगा। गौर से सुनिएगा, फिजिक्स वाली बात आ गई फिर यहाँ पे, अभी तो थोड़े कैलकुलेशन पे हम लोग चल रहे थे। 1/6 पॉइंट समथिंग और ये 1/4, इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे ये डिवाइड हो रहा है बड़े वाले से, इसलिए ये नंबर छोटा है। तो बहुत सुंदर, जब ये छोटा है और ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब ये है कि जो नेट फील्ड हम माने हैं कि इसमें जीत जाएगा कौन, तो सेमी सर्किल, वो सही माने हैं। शुरू में आपको लग रहा होगा कि उधर 2 गो है उसको आप निगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं या अकेला को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। यही कारण था कि सर्किल जो है ना, चूंकि इसका हर पार्ट, गौर से सुनिएगा, अरे सरसनीजन के लिए है, सर्किल का हर पार्ट सेम दूरी पे है, इसका कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा खासा हो जाता है, इसी वजह से ये बरियार हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए अक्सर जब इस तरह की चीज हो जिसमें सेमी सर्किल आ रहा हो, सर्कल आ रहा हो, तो पहले उसको ले लीजिए कि भाई तू ही स्ट्रांग है, ठीक, तो नेट ये आएगा। चलिए यहाँ पे आइए, तो म्यू नॉट, आप यहीं पे भी आंसर लिख सकते हैं, बाई R, ठीक, 8 पाई, LCM ले लिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई ये डिवाइड किए, ठीक, तो 2 पाई माइनस 4, आंसर। वैल्यू डालने की जरूरत नहीं हमको, डालते तो देख लेते। 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, ये 6.28 आएगा, उसमें से 4 घटाएंगे, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। चलिए, तो ये था क्वेश्चन। ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सीखे, और आज के लेक्चर में रुकना चाहेंगे। अगले डिस्कशन में, अगले क्लास में हम लोग जम के डिस्कशन ही करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे और उसके अगले में कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। डिस्कशन मिस नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें थ्योरी तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने डिस्कशन और प्रैक्टिस नहीं किया तो फिजिक्स में कुछ नहीं रहेंगे आप, ना ही आपको थ्योरी आएगा ना ही न्यूमेरिकल आएगा। इसलिए प्रैक्टिस फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज रुकते हैं, इजाज़त दीजिए, थैंक यू।